भगवत सेवा का आनंद आपको मिल रहा है, भगवान की कथा का आनंद भी मिल रहा है। तो संत ने कहा, बेटा सगर राजा के भी 60,000 बेटे थे, कपिल महात्मा के क्रोध में जल के भस्म होना पड़ा और उनको मुक्ति नहीं मिली। तो आप बेटा बेटी क्यों चाहते हो? आप एक काम करो, आप जाके भगवान का नाम जपो, तुम्हारी मुक्ति जरूर होगी। लेकिन आत्मदेव जी तो जिद कर लिए, बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए। और जब बहुत जिद किया तो अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाल के दे दिया। बोले आप इसको लेकर के जाओ और ये फल ले जाना और इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। कुछ नियमों का पालन करना है, यदि वो 5 नियम जीवन में कर लिया तो सुंदर पुत्र आपको प्राप्त होगा। 5 नियम बता दिया, फल दे दिया। आत्मदेव जी ने प्रणाम किया, दौड़े दौड़े भागे भागे आए। धुंधली धुंधली, बोले महाराज कहाँ थे, कहाँ से दौड़े दौड़े आ रहे हो? तो कहा देवी मैं तुम्हारे लिए फल लाने गया था। ये फल कहाँ से लेके आए? बोले ये संत का प्रसाद है, इसे पाओगे तुम्हें पुत्र जरूर प्राप्त होगा। ये संत का प्रसाद है, देवी से पाओ। और धुंधली ने कभी सत्संग जीवन में किया नहीं, प्रसाद के भाव महिमा को जानती नहीं, इनको तो बस झगड़ा लड़ाई में आनंद आता है। झूठे मुंह सो जाती हैं। भोजन करना हो तो कई बार, भजन करना हो तो बड़ा इनको कष्ट होता है। आप शरीर को जैसा बनाओगे वैसा ही बनेगा। भोजन बार बार हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने शरीर को ऐसे बना लिया, बार बार भूख लग जाती है, बार बार भूख लग जाती है। लेकिन भजन करने बैठते हैं, नींद आती है, आलस्य आता, अरे राम राम, शरीर इतना दर्द करता है क्या बताए। बस मन करता जाकर के लेट जाए, आराम से सो जाए। आया ना है, आनंद आता नहीं लेटने में। भोजन तो सबको मिल जाता है प्यारे, लेकिन भजन तो मेरे गोविंद की कृपा से मिलता है। भोजन मिले तो बड़ी बात नहीं, ठाकुर जी का भजन मिल जाए तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भजन मिले तो जीवन में आनंद होना चाहिए। धुंधली को तो भजन भी मिला, सेवा भी मिली, फिर भी प्रसन्न नहीं हुई। आत्मदेव ने कहा देवी ये फल ले आया हूं, इस फल को खा लो, बड़ा ही सुंदर तुम्हें पुत्र होगा। धुंधली ने फल को ले लिया और नियम जब आत्मदेव जी ने बताया, देखो अगर नियम ना होता तो शायद फल खा भी लेती। भाई फल खाने में क्या दिक्कत है? सेब मिला, बढ़िया सेब खा के आनंद होता। लेकिन जब नियम बता दिया, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मलः। बोले 5 नियम है। अरे राम राम, धुंधली को तो ठंडी लग गई गर्मी में। पहला नियम है सत्यम, झूठ नहीं बोलना है। धुंधली को लगा मैंने तो पूरा जीवन झूठ ही बोला है, सत्य तो मैंने कभी बोला ही नहीं। शौचम माने पवित्रता का ध्यान रखना है। फिर धुंधली सोचने लगी मैं तो खा पी के सो जाती हूँ, मुंह नहीं धुलती हूँ, मैं तो इतनी आलसी हूँ, मैं पवित्रता कैसे करूंगी? और फिर विचार करने लगे। तीसरा नियम बोले दया प्रेम करना है, चौथा दान पुण्य करना है, और 5वां एक भक्तम तु भोजनम। 1 वर्ष तक केवल एक टाइम भोजन करके रहना है, सिर्फ एक समय। धुंधली को लगा अरे राम राम, मैं तो 5 बार खाती हूँ फिर भी भूख लगी रहती है। अरे राम, मैं एक टाइम खा के जिंदा कैसे रहूंगी? विचार करने लगी अब क्या करूं? तो कहा कि प्रभु स्वामी जी आप एक काम करिए, ये फल लाए हो, मैं नहाने जा रही हूँ, नहा धो के मैं खा लूंगी, आप एक काम करो आप जाओ। सोचा खड़े रहेंगे तो कहेंगे खाओ, तो उन्हें बहाना कर दिया, बेचारे चले गए आत्मदेव जी। और धुंधली को फल तो खाना था नहीं, तो फल लेकर के बैठ गई। और फल लेकर के बैठ गई, विचार करने लगी क्या करूं? अगर फल को खाऊंगी लालने पालने दुखम, बेटे के लालन पालन में बड़ा दुख होता है। फिर विचार करने लगी अगर पुत्र होने का होगा तो कमरों में बैठ जाऊंगी, बाहर नहीं निकलना होगा।
और मेरे घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं तो उसी में चल जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा। अनेक ऐसे विचार मन में आने लगे। धुंधुली ने फल को नहीं पाया। इनकी बहन आई, बहन ने कहा क्या हो गया, सारी कहानी बताई तो बहन ने फल को ले लिया और कहा बहना तू चिंता मत कर, ये फल ले जाके तेरे घर में जो गाय है उस गैया को खिला दे और मैं तुझे बेटा प्रदान करूंगा। बेटा कहां से मिलेगा? बोले हम बेटा तुम्हें प्रदान करेंगे। कैसे? बोले सुनो, मेरे बेटा होने वाला है, किसी को पता नहीं है। अब जब मुझे पुत्र होगा मैं लाके तुमको दे जाऊंगी, तुम झूठ मूठ का कह देना मैंने फल खा लिया, मैं मां बन गई हूं और फल ले जाके गाय को खिला दो। अब धुंधुली जी मान गई और बहन ने कहा बदले में मुझे धन देना, मैं तुम्हें बेटा दे दूंगी। अब दोनों बहन में अपना एग्रीमेंट हो गया और बढ़िया धुंधुली की बहन चली गई। हाँ, और जब बहन गई तो धुंधुली फल ले जाके गैया को खिला दिया और जो गैया को फल खिलाया तो गाय तो गर्व से हो गई क्योंकि संत जी का प्रसाद है। लेकिन धुंधुली झूठ मूठ का स्वांग बना ली, सबको कहने लगी मैं भी मां बन गई हूं, मुझे भी बेटा होने वाला है। बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव जी। और जब पूरे 9 महीना बाद इनकी बहन को बेटा हुआ तो ला करके चुपके से दे गई किसको? ला करके चुपके से दे गई धुंधुली को। अब धुंधुली को बेटा मिल गया और बहन को ढेर सारा धन मिल गया। दोनों को प्रसन्नता हो गई। नाम जब बेटे का रखा जाने लगा, क्योंकि जैसे लाके बेटे को दिया और बेटे के रोने की आवाज आई, सब दौड़ पड़े बधाई हो, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। और जब सब दौड़े तो ब्राह्मण लोग को बुलवाए। भाई जैसा हमारे यहाँ सनातन धर्म में नियम है कि नामकरण संस्कार किसी गुरु के द्वारा ही करवाना चाहिए। आजकल माताएं टीवी में देख के कुछ भी नाम रख देती हैं, लेकिन नाम हमेशा गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा ही रखवाना चाहिए। ऐसा नाम ना रखें जिसका कोई अर्थ ना हो। तो संत आए नाम कर रखने लगे तो धुंधुली आई, बोले हम नाम करेंगे अपने बेटे का। बोले क्या नाम होगा? बोले मेरा नाम धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। बोले वाह देवी, बड़ा अच्छा नाम रख दिया तुमने। तो बेचारे ब्राह्मण देवता डर के मारे चले गए और धुंधकारी बड़ा हुआ। और धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद जिस गैया ने संत के प्रसाद को पाया है, उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। गौ कर्ण, बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गौ कर्ण इति गोकर्णा, जिनका नाम रखा गया गोकर्ण। अब दोनों पुत्र बड़े हुए कि यत कालेन तो जातो तरुणो तनयावुः, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। अब नामकरण जब हुआ तो बेटे का नाम धुंधकारी रखा। गाय से जो बेटा हुआ सब आकर देखने लगे, भाई चमत्कार हो गया। कैसा चमत्कार? बोले आज तक किसी गाय से मानव का बेटा जन्म नहीं लिया और तुम्हारा बेटा तो मानव जैसा सुंदर है, केवल कान गौ के समान है। गौ कर्ण इति गोकर्ण। बड़े आनंद में हो गए। सब संतों ब्राह्मणों को बुलवाया और सबको बुलवा के आनंद भाव में बड़े सुंदर ब्राह्मणों को खूब दान किया है। अब बेटा पाकर के तो बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बड़े सुंदर भाव से प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, मानो धन्यवाद दे रहे हैं। बिहारी जी को प्रणाम करते हुए आइए सुंदर भाव से प्रणाम करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले सांवरे सरकार की जय हो। बड़े सुंदर भाव से कह रहे हैं कि प्रभु सब प्रणाम करें। आप भी यहाँ बैठे बैठे भाव से प्रणाम करिएगा।